डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का साइंस बुक है, विज्ञान बुक है, चैप्टर 9, जिसमें प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को इसका 10 नंबर तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके आगे कौन कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था लास्ट वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव नेत्र किस प्रकाश का लेंस है, मतलब किस प्रकार का लेंस है। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस है। उसके बाद आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको पुतली कहते हैं। इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है, तो इंद्रधनुष बनने के पीछे प्रकाश का विक्षेपण प्रक्रिया निहित है। तो यहाँ पे चलिए आगे मैं आप लोगों को जो कोई भी क्वेश्चंस है तो इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका आंसर दे देता हूँ, और एक जगह आंसर देने के बाद जो है मैं आप लोगों को बुक में कहाँ पे दिया हुआ है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि जो है आप लोग उसको डिटेल से पढ़ सकें। तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर दे देता हूँ। ये है कक्षा 8 का विज्ञान बुक चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है 2 से आगे 10 तक मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में दे चुका हूँ। तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस है। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश विक्षेपण प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है, प्रकाश वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया निहित है। और इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर दाहिने हाथ से लिखते हुए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता प्रतीत होगा। मतलब दाहिने हाथ से अगर हम लिख रहे हैं तो समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता हुआ दिखाई देगा, तो बायां हाथ से लिखता प्रतीत होगा, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसमें। जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है, 7 अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में वस्तु का दाईं भाग को बाईं ओर तथा बाईं भाग को दाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस घटना को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखें। तो यहाँ पे मैंने बुक का ही पिक्चर यहाँ पे काट के लगा दिया है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो बेहतर है कि आप लोग बुक से इस पिक्चर को देखें और इसके नाम को लिख लें और उसको ही बनाएं। तो आगे क्वेश्चन जो है 19 नंबर में यहाँ पे प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। तो यहाँ पे इस प्रिज्म को छाप के दिखाना है और थोड़ा इसमें आंसर लिखना है। जब सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित करता है। सफ़ेद प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका पिक्चर दे दिया गया है। हालांकि यहाँ आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं देगा, आप इसको मोबाइल से गूगल के द्वारा इसको निकाल सकते हैं और फिर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। 2 प्रकार के परावर्तन के नाम बताएं, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। 2 प्रकार के परावर्तन हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो चलिए इन सबको देखते हैं बुक्स में कहाँ पे दिया हुआ है। तो ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देता हूं, ताकि आप लोग बुक को भी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक को ही पढ़ के आप आंसर बना सकते हैं और आंसर को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है। तो यहाँ पे देखिए इस पेज में यहाँ पे जो मानव नेत्र जो है, आँख जो है, ये छपा हुआ है और इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नेत्र लाल है तो वास्तव में हम आइरिस के रंग की बात करते हैं। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक उत्तल होता है, उत्तल लेंस। मतलब आँख में क्या होता है, आँख में एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, इसमें एक छोटा छिद्र आइरिस के पुतली के पीछे, तो इसका आँख के छोटे छिद्र देखिए यहाँ पे आकार को आइरिस नियंत्रित करता है। ये इसके पीछे दिया होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है।
कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है, तो द्वार वही छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पुतली हो गया। उसके बाद आगे दिया हुआ है किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये कौन सा है, चलिए मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। इसके आगे यहाँ पे विक्षेपण दिया हुआ है, देखिए प्रकाश का विक्षेपण यहाँ बतलाया गया है कि कांच का एक प्रिज्म लीजिए और उसमें जब सूर्य का प्रकाश पार होता है तो अलग अलग रंग में देखिए क्या सफ़ेद गत्ते पर 7 अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया को, जिसमें कि अलग अलग रंग दिखाई देने लगता है, उस प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश विक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो इंद्रधनुष के बनने के पीछे विक्षेपण की ही प्रक्रिया निहित है। तो उसमें वर्ण विक्षेपण इसमें आएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया निहित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था जब श्वेत प्रकाश अगर दाहिने हाथ से लिखते हुए 15 नंबर क्वेश्चन में अगर दाहिने हाथ से लिखते हुए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता प्रतीत होगा। तो ये आप लोगों को पहले से पता है, पीछे में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। तो जिस हाथ से आप लिख रहे हैं उसका जस्ट उल्टा बनेगा। अगर राइट हैंड से लिख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो राइट हैंड दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में पूछा गया जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है। तो श्वेत प्रकाश कांच की पट्टी से अगर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 रंग में विभक्त हो गया है, जिसको शॉर्ट में इस तरह से कहा जाता है बेनी आह पिनाला। तो इससे समझ में आता है कि बैगनी, नीली और यहाँ पे आसमानी हो गया, हरा, पीला, नीला, नारंगी और लाल, इस तरह से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको शॉर्ट में। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं। तो पार्श्विक परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग को जाना पड़ेगा, यहाँ पे समतल दर्पण में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे समतल दर्पण का जो फीचर्स दिया हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब है कि दाहिना का बायां तथा बायां का दाहिना जो दिखाई देता है उस घटना को ही पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ था, उसके बाद आपको पिक्चर बनाने के लिए दिया हुआ था। तो पिक्चर आपको दिखा दिया गया है, वहाँ पे आँख का बनाने के लिए कहा गया। तो आप बुक को देखकर बढ़िया से बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। तो यहाँ पे कोई प्रिज्म की पिक्चर नहीं दिया हुआ है, तो आप उस पिक्चर को मैंने आपको दिखा दिया है। तो हालांकि आपको वहाँ से क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो आप मोबाइल से आप गूगल के द्वारा मंगाकर और उसे छाप सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में आपको आंसर दे दिया गया है 2 प्रकार के परावर्तन के नाम बतलाएं। तो 2 प्रकार का परावर्तन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 2 प्रकार का परावर्तन। तो सबसे फर्स्ट पेज सेकंड पेज में ही देखिए यहाँ पे परावर्तन ये है, नियमित तथा विसरित परावर्तन। तो यही जो है परावर्तन 2 प्रकार के हैं। तो नियमित जो होता है उसमें आपको नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल समतल सतह होता है इसीलिए। और विसरित परावर्तन में क्या होता है, उसमें आपको उबड़ खाबड़ लेंस होता है, तो जिसकी वजह से आपको क्लियर आपको उसका प्रतिबिंब जो है नहीं दिखाई देगा। इस तरह से होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है इसीलिए। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं और इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।